अतिक्रमण पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज और कई जगह का मेरी टीम आज दौरा कर रही है और हम उन लोगों तक भी जा रहे हैं जिन लोगों ने इस राज्य के लिए कुर्बानी दी है, वास्तविक जिन्होंने संघर्ष किया इस राज्य के लिए। उनसे करेंगे बातचीत। क्या देखा था उन्होंने सपना और अभी क्या हो रहा है, क्या है विधायिका प्रतिनिधियों का रोल और कार्यपालिका जो प्रशासन है और साथ में न्यायपालिका के जो ऑर्डर हैं और जो और लोग समाज से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हैं आज उमेद चंद रमोला जी हैं और राज्य सैनिक आंदोलनकारी हैं। सैनिक की तरह एक सैनिक की तरह इन्होंने राज्य आंदोलनकारी मांग की और आज एक राज्य सैनिक आंदोलनकारी रूप में जाने जाते हैं। रमोला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी वर्तमान की जो परिस्थितियां चल रही हैं उसको लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे प्रदेश को बने हुए 23 साल हो गए और हमारा प्रदेश जो है पलायन हो गया। गांव के जल जंगल भूमि सारे बंजर पड़ गए। पहले हमारी छानियाँ पहाड़ों में रहती, गांव में रहती, छानियाँ रहती थी। 6 महीने हम गांव में रहते, मैंने घर में हल लगाया है, घास काटा है, भैंस पाले। आज दुख की बात ये हो रही है कि हमारे सारे बच्चे पलायन हो गए, घर में कोई नहीं है। हर गांव में बुढ़े बुढ़े हैं, पलायन के लोग। जो गरीब लोग हैं, होटलों में नौकरी करते थे, उन्हीं के बच्चे गांव में हैं। रमोला जी, इसका जो वजह सरकार की जो पॉलिसियां हैं वो दोषी हैं या जो गार्जियन लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, या वो दोषी है कि सही चीज को यानी बच्चों को नहीं दे पा रही व्यवस्था बोलूं, ये जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, ये वो वजह है? ये वजह है कि रोजगार के धंधे मिलने रहे, नौकरी मिलने रही है, बड़ी परिस्थितियां हो गई। जितने भी विभाग है उसमें जो है उपनल, पीआरडी और अन्य लोग लगते थे, वहाँ भी सिफारिश होती थी। उपनल से आदमी आए तो 5-8 आदमी भेज दे, उसमें फोन मंत्री का आता था कि इसको लगाओ, 6 आदमी रो के घर चले जाते थे। इस प्रकार से परिधान हुआ, इसमें भी हमने स्टेप उठाया। आजकल जो है शिक्षा विभाग में 2700 पदों की स्वीकृति 4th क्लास की निकली है। वो 4th क्लास के लिए उपनल भी छोड़ दिया, पीआरडी भी छोड़ दिया और हर एजेंसी छोड़ दी, प्राइवेट एजेंसियों को कार्य दिया गया है। नहीं रमोला जी, ये बताइए, जब आपने आंदोलनकारी की लड़ाई लड़ी थी तो वो क्या क्या पॉइंट होते थे कि जब आपको राज्य मिलेगा तो क्या क्या चीजें होंगी, वो कुछ बताएंगे? आपको पॉइंट ऐसे कि क्या क्या सपना उस टाइम मंचों से दिखाते थे नेता लोग, क्या आप खुद स्वयं आपने सहभागिता दी तो क्या वो थी वो पॉइंट थोड़ा बताएंगे? हमारे पॉइंट ये था, उत्तराखंड बढ़ेगा, हमारे यहाँ तालाब वाली जमीन भी है, पहाड़ वाली जमीन भी है, हर सुविधा हमारे यहाँ है, बिजली की सुविधा हमारे यहाँ पास है, कोई चीज के हमारे उत्तराखंड में कोई दिक्कत ही नहीं है। हम धाम है, यात्रा पे लोग बनेगा, चुल्लू का फल है, ये सब। अच्छा, अब उसमें से कितना % आपको लग रहा कि जो सपना देखा था 100 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे हमारी जो अभी तक मुख्यमंत्री रहे हैं या अभी तक जो प्रशासन का काम रहा है, 100 में से कितना नंबर देंगे आप? मैं तो 100 में से 5% भी नहीं दे सकता क्योंकि हमें आंसू बहाने पड़ रहे हैं। मैं खुद आंसू आ रहे हैं उत्तराखंड के नाम से। ये देखो, अपना दर्द बता रहे हैं, एक सैनिक आंदोलनकारी हैं, अपना दर्द को बयां कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताएंगे। आप थोड़ा सैद्धांतिक रूप से हम बात करें, क्या चीज वो है जो हुई नहीं? हमको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं, मूल निवास है, वो लोग बेरोजगार हैं, गांव में भी बेरोजगार है, हर जगह में है। अतिक्रमण में जो है बाहर के लोग यहाँ बस गए हैं। देहरादून में सारी जमीनें जो है बिक चुकी है, आज वो जमीन भी नहीं रह चुकी है। तो आज समस्या क्या है? मुख्यमंत्री आपका है, जनता आपकी है, मास्टर आपके हैं, पटवारी आपका है, फॉरेस्टर आपका है, अधिकारी जरूर बाहर के हैं, तो तब समस्या है कहाँ खड़ी? समस्या ही नहीं, अधिकारियों से ये रुपए खा करके जो है उन लोगों को बदले दे रहे हैं, हमारे लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं। जैसे उत्तरकाशी जनपद है, यहाँ पर अतिक्रमण अभियान चल रहा है। अतिक्रमण अभियान में क्या कर रहे हैं कि जो मुसलमान है उसके नाम पे जगह है, जो हमारे लोकल लोग हैं उनके जेब में पैसा नहीं गया, वो वैसे छोड़ गया। अच्छी बात है, आप तो विभागों में भी जाते हैं। यदि मैं आपको 5 पोस्टों के नाम बताऊं, उसमें हमारे लोग हैं जो उत्तराखंड के लोग ज्यादा हैं। पटवारी की बात कर लूं, जेई की बात कर लूं, पत्रोल की बात कर दूं, पुलिस की बात कर दूं,
नीचे लेवल पे बहुत ज्यादा घूसखोरी आज भी है, आप बेहतर जानते हैं। क्या मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल है, हर जगह खुंडे पे घूसखोरी है। तो सबसे चपरासी तक भी ज्यादा करप्शन है कहां पर? हर विभागों में है, कोई विभाग ऐसा नहीं जहाँ नहीं है। वो कौन कौन से विभाग हैं? अब विभाग सभी को हम बोलते हैं, कोई भी विभाग ऐसा नहीं जहाँ शिक्षा पर विभाग बिल्कुल बेदाग है, पीडब्ल्यूडी बोलता है कोई घूस नहीं है। क्यों नहीं, हर विभागों में पीडब्ल्यूडी में भी घूस है, सब जगह घूस है। यानी सिंचाई विभाग से लेकर के तमाम। अच्छा, ये हमने जब सर्वे किया घूस की, यदि मैं बात करूं, हालांकि बहरहाल कोर्ट तो शिकंजा कसने वाला है, सबसे ज्यादा घूस देते नहीं है, बल्कि यहाँ अपने काम के लिए लोग घूस लेते नहीं है, वो लोग यहाँ देते हैं घूस। हाँ, तो वो तो देने पड़ता है उसको। जो बचौलिया लोग हैं वो तो सारा फिकर उनका ही खराब कर रखा है। जैसे शासन में है, शासन में भी आप चले जाएंगे तो वहाँ बिना रुपए का कोई काम होता ही नहीं है। लेकिन ऊपर लेवल पे तो जब हम सर्वे करें, ऊपर लेवल पे तो इतना घूसखोर नहीं है, ये मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक कह सकता हूँ। हम भी वहाँ जाते हैं ऑफिसों में, लोग घूस देते हैं अपने काम के लिए, ऐसा मुझे लगता है। क्या मेरी बात से सहमत है या कुछ बोलेंगे? ना, मैं सहमत नहीं हूँ। क्या? ऊपर के लेवल पे भी घूस है। वहाँ कैसे चल जाती इतनी बड़ी घूस? अब उनके सेटिंग हो रखी है, उनके पीछे दलाल घूम रहे हैं, वो सेटिंग करके अपना काम करवाते हैं। अब बहरहाल इसको ठीक किया, आप तो आंदोलन कर रहे हैं, कैसे ये ठीक हो सकते हैं? तो समाधान बताइए। समाधान क्या होना है, ऊपर की लेवल सख्ताई हो जाए, अधिकारियों को मूवमेंट दिया जाए, जो नजदीक में आ रहा है उसको दूर फेंका जाए कहीं, तभी जाके इस चीज का समाधान। अच्छा, अभी बीजेपी आई है, बीजेपी जिस हिसाब से काम कर रही है, आप देख रहे हैं जिलाधिकारी, जज और बड़े से बड़े अधिकारी हाथ में, मोदी सरकार ने सफाई अभियान को लेकर के झाड़ू हाथ में दे दिया, खेती में भी भेज दिया। एक 18 घंटा पढ़ने वाला IAS अफसर बन रहा है, वो खेतों में जा रहा है खेती करने। तो फिर ये छोटी जो पोस्ट वाले हैं, इनके लिए इनको भी जाना चाहिए। बर्बाद हाल वो बदल ले रहे। क्या कोर्ट, अब वो समय आने वाला है जब कोर्ट सबसे एफिडेविट भरवा के लेगा कि अपने कार्य के पूरे विवरण एफिडेविट पर दें, तो शायद सुधार आएगा क्या आने वाले दिनों में? मेरे को तो नहीं लगता कि सुधार आएगा। सिर्फ भाव यदि हर आदमी का हो, अधिकारियों का हो, वो भ्रष्टाचार को कसा जाए, ये तो हो नहीं सकता। क्योंकि आज तक 3 पहलू खड़े हुए हैं, कांग्रेस हुआ है, बीजेपी हुआ, ये चलते उतरते आ रहे हैं। एक आदमी कोई भी बंद हो जाए किसी विपक्ष का, दूसरा दल तो आना हम चाहिए। उसमें वैसे दिल भी है, ये सब पतल चट्टू है, इनके क्या करना है। नहीं, कोई दूसरा दल आए तो हो सकता है क्या? दूसरा दल आना यहाँ असंभव है, क्योंकि वो तो अपना मौका देख रहा है। चलो, आजकल केजरीवाल का मंत्री, आबकारी मंत्री जेल में बंद है और मजा लिया केजरीवाल ने, और बमकार है, तो साफ सुथरा कोई नहीं है। और उधर वो प्रधानमंत्री का दावेदार है। अब आप आखिर शब्दों में उत्तराखंड के लोगों को क्या एक लाइन में एक सलाह देगा? एक लाइन में हम तो ये सलाह दे रहे हैं कि उत्तरकाशी में जो बर्नावत पथ के ऊपर अतिक्रमण हो रखा है, उसको डीएम साहब खुद जाकर के, एडीएमपी खुद जाकर के और उसको चेकिंग कराएं। ऐसे नहीं कि तहसीलदार को भेज दे और उसका अभियान चलाएं और उसके साथ जनता भी जाए, उसमें भी तो उसमें हम सहयोग देंगे। चलिए, उसमें भी कुछ अभी झोल नजर आ रहा आपको क्या? उसमें सारा कर्म हट जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आज सैनिक आंदोलनकारी उमेश चंद्र अमोला जी। बहुत जोशील हैं, यही जोश के चलते इन्होंने उत्तराखंड को अलग बनाया और अभी भी जोश है। शायद ऐसे लग रहा है, ऐसे जोशीले आएंगे तो उत्तराखंड को एक राहत मिलेगी। सीधे देवभूमि उत्तराखंड के गंगा 24 एक्सप्रेस के लिए महेश बोगड़ा, उत्तरकाशी, गंगोत्री धाम से। जय गंगा माँ, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं।